पढ़ रहे हैं इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, पेज नंबर 123। ये है आपका चैप्टर। इसमें सबसे पहले माई ग्रीन अर्थ। Nepal witnessed a devastating earthquake on 25 April 2015। नेपाल में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था 25 अप्रैल 2015 को, which took over 5,000 lives। इसमें करीब 5,000 लोग डेड हो गए थे एंड अफेक्टेड मिलियन ऑफ पीपल, और करोड़ों लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। किसी की जिंदगी चली गई, किसी का कोई परिवार के अंदर चला गया, या फिर उसके हाउस में डैमेज हो गया, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचा। इस तरह से बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए थे। ए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मैत्री वाज प्लान्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट विद इन मिनट्स। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके नेपाल के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडशिप वाले संबंध हैं, इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया मैत्री। मैत्री का मतलब होता है मित्रता। तो इन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया जो कि विद इन मिनट्स में प्लान कर दिया, कुछ ही मिनट में प्लान कर दिया, ऑफ गेटिंग द हॉरिफिक न्यूज़। जैसे उनको ये हॉरिफिक न्यूज़ मिली, ये डरावनी खबर मिली, उन्होंने ये मैत्री नाम से एक ऑपरेशन प्लान कर दिया। उन्होंने फूड पैकेट्स, ब्लैंकेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ए लॉट मोर वर सप्लाइड, और बहुत सी और हमारी डेली नीड की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कंबल के साथ साथ हमें कपड़े भी चाहिए, कपड़ों के साथ साथ हमें मेडिसिन भी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने पैकेट्स के रूप में वहाँ पर भेजना शुरू किया। What value did the Indian government exhibits discuss? इसमें उन्होंने कितनी वैल्यू लगाई होंगी, मतलब हमें इस बात से इंडियन गवर्नमेंट की क्या वैल्यूज, क्या सोच सामने आती है। ये आता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आए, जब भी कोई नेचुरल डिसास्टर आए, प्राकृतिक आपदा आए, कोई दुख की घड़ी आए, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। चाहे वो हम पैसों से कर रहे हों या फिर फिजिकली जाकर उनकी हेल्प कर रहे हों, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। चाहे देश के रूप में हम एक दूसरे की हेल्प करें, चाहे व्यक्ति के रूप में। जैसे पड़ोसियों के साथ कोई घटना हो जाती है तो पड़ोसियों को उनके काम आना चाहिए। जैसे हमारा देश नेपाल का पड़ोसी है, नेबर्स एक दूसरे के काम आए, ऐसे इनको भी एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। अब आगे देखिए, सम नेचुरल हैपनिंग cause great destruction of property and life। कुछ नेचुरल हैपनिंग्स होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो बहुत डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी का कारण बनती हैं, और वो जो बर्बादी करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, उसमें प्रॉपर्टी भी होती है और लाइफ भी होती है। लोग भी डेड हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है। Such events caused by nature are called natural disaster। और जो भी इस तरह के कारण होते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनका कारण नेचर या प्रकृति होती है, इसलिए उनको नेचुरल डिसास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा कहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल पेरिशिंग ड्यू टू natural disaster has increased due to the rapidly growing population। और ये जो हमारी नेचुरल डिसास्टर है, इससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, और ये नेचुरल डिसास्टर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और इनके इंक्रीज होने का जो कारण है वो है हमारी पॉपुलेशन जो रैपिडली ग्रो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तेज़ी से हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए नेचुरल डिसास्टर हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग है,
एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि प्लानिंग नहीं है कोई भी, किसी भी तरह से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स बन जाती हैं, किसी भी तरह से रोड्स बन जाते हैं, नदियों को काट के उन पर डैम बना दिए जाते हैं, या फिर हम जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसमें नेचुरल रिसोर्स में हमारा एयर भी आता है, वाटर भी आता है, सनलाइट भी आती है, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से मिलने वाले जो भी यूजफुल थिंग्स हैं वो सब चीज़ें आती हैं, या फिर हम जिसको कहते हैं पेट्रोल वगैरह, ये सब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। और इनका हम क्या कर रहे हैं, इनका हम ओवर यूज कर रहे हैं। ओवर यूज का मतलब है अत्यधिक रूप से इनका प्रयोग कर रहे हैं। और ये ओवर यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें उस पॉपुलेशन के रहने के लिए बहुत ज़्यादा घर चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, सारी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम सब चीज़ों का ओवर यूज कर रहे हैं। और उस ओवर यूज की वजह से ये सब अर्थक्वेक वगैरह जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिसास्टर में डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक्स, जिनको हिंदी में भूकंप कहा जाता है। Earthquakes are caused by sudden movement occurring under the surface of the earth. Earthquake जो होता है वो क्यों आता है, ये सडन मूवमेंट है, अचानक से होने वाला मूवमेंट है जो कि अर्थ के नीचे होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर होता है। Most earthquakes occur along huge crack in the earth called fault lines. जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो जब भी आते हैं तो हमारी अर्थ की सरफेस में ह्यूज क्रैक्स यानी कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, और इन क्रैक्स को कहते हैं फॉल्ट लाइंस, इनको फॉल्ट लाइंस कहते हैं। एपिसेंटर इज अ प्लेस ऑन द सरफेस of the earth that lie above the point where the earthquake had occurred. Epicenter कहते हैं ना कि जब भी भूकंप आता है कि इसका सेंटर ये वाला स्टेट था, इसका सेंटर ये वाला प्लेस था, ये वाली सिटी सेंटर थी इसकी। इस तरह से जो एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर का मतलब है वो प्लेस या वो अर्थ का सरफेस जहाँ पर पॉइंट होता है अर्थक्वेक के स्टार्ट होने का। जैसे इस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम एपिसेंटर कहेंगे। अब इसके चारों तरफ का एरिया जो होगा वो उस अर्थक्वेक से अफेक्टेड होगा, वहाँ पर ये अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जाएंगे। The intensity of earthquake is measured in number of the Richter scale. कितनी तीव्रता का, कितना इंटेंस है वो अर्थक्वेक, कितनी उसकी इफेक्ट है, कितना ज़्यादा वो तीव्र है, ये जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की इसको रिचर स्केल पे नापा जाता है। जैसे आप अपने स्केल से लाइन नापते हैं तो वो सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं या फिर इंच में नापते हैं, इसी तरह का एक स्केल होता है जिसको रिचर स्केल कहते हैं। उस पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। A seismometer is used to measure how destructive an earthquake is. एक आपका उपकरण होता है, जैसे कि आप फ्रिज के ऊपर, जैसे पुराने फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखते थे, उस स्टेबलाइजर से हमको पता चलता था कि कितनी वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है घर के अंदर। तो ऐसे एक सेसिमोमीटर नाम का उपकरण होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है सेसिमोमीटर, उसको यूज करते हैं और उसके यूज से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है, कितना बर्बादी करेगा, कितना डिस्ट्रक्शन करेगा। अर्थक्वेक का जो स्केल है वो तो रिचर स्केल है, और ये रिचर स्केल जो है वो एक सेसिमोमीटर नाम से आपका अपरेटस होता है, उसमें लगा रहता है। और ये सेसिमोमीटर जो होता है वो आपको बताता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा।
यानी कि सेसीमोमीटर के द्वारा हम अर्थक्वेक को नापने का काम करते हैं और नापने का जो स्केल है वो रिचर स्केल होता है। तो अब आपका आता है इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स होते हैं? इन हिली एरियाज लैंडस्लाइड्स अकर दैट डिस्ट्रॉय एंड बरी हाउसेस एंड लाइव्स अंडर द डेब्रिज। तो जो हिली एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ की लैंडस्लाइड होने लग जाती हैं। यानी कि हिली एरिया का मतलब क्या है? पहाड़ों पे बसे हुए शहर। तो पहाड़ों की जो चट्टानें हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जो उनकी पेबल्स पत्थर चट्टानें हैं, वो नीचे की तरफ सरकने लग जाती हैं, अपनी जगह को छोड़ देती हैं। उसको कहते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड होने लग जाती है और लैंडस्लाइड होती है तो बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े नीचे आते हैं, जिससे क्या होता है? हाउसेज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और उनमें लोग जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि लाइफ, वो भी डिस्ट्रॉय होती है। कुछ लोग मर भी सकते हैं उन डेब्रीज यानी कि चट्टानों के टुकड़ों के नीचे। ये देखिए, इस तरह का सीन हो जाता है। ये कितनी बड़े बड़े मकान हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अपनी जगह से गिर गए हैं। अगर ये मकान गिरेंगे तो इनमें रहने वाले जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। इनके अंदर रखी हुई जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सामान है, वो भी डिस्ट्रॉय होगा। और अगर इसके आसपास कोई खड़ा है, कोई घूम रहा है, वो भी इसके नीचे दब के मर सकता है। तो ये किसका डिस्ट्रैक्शन है? ये डिस्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है? अर्थक्वेक के कारण हो रहा है। सेकंड है डैम्स क्रैक और ब्रेक कोजिंग सडन फ्लड। डैम्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं आपके नदियों के ऊपर, और नदियों में पानी बह रहा है, और अगर डैम अर्थक्वेक की वजह से क्रैक या हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उससे फ्लड यानी कि पानी एकदम बहुत ज़्यादा बाहर आएगा, यानी कि बाढ़ का रूप ले लेगा, फ्लड का रूप ले लेगा। तो ये भी किसका इफेक्ट है? अर्थक्वेक का। इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन लाइन्स गेट uprooted, adversely affecting communication। तो इससे क्या होता है? बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, टेलीफोन लाइन जो कि पोल्स पे लगी रहती हैं, वो अपरूटेड हो जाती हैं। अपरूटेड का मतलब है जमीन से उखड़ जाती हैं। उससे क्या होता है? उससे कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, यानी कि आप अब टेलीफोन पे बातचीत नहीं कर पाएंगे। आपके वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी, तो आपके जो भी नेट के संबंधित अप्लायंसेस हैं, या आपका टीवी है जिससे आपको न्यूज़ सुनाई देती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जिसकी हेल्प से आप रात को खाना बना सकते हैं, वो सब खराब हो जाएगी। और आपका कम्युनिकेशन, आपका किचन की जो व्यवस्था है, वो सब फेल हो जाएगी। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ अकर्स, मेकिंग पीपल होमलेस एंड हेल्पलेस। प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ का भी लॉस होता है। इससे क्या होता है? लोग बाग होमलेस हो जाते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। कुछ लोगों के घरों में बड़े जो होते हैं पेरेंट्स, वो डेड हो गए इस अर्थक्वेक की वजह से, तो बच्चे बेचारे अकेले पीछे रह जाएंगे। घर अगर गिर गया तो वो होमलेस हो जाएंगे। और ये किसका इफेक्ट है? बैड इफेक्ट अर्थक्वेक का। रोड गेट डिस्ट्रॉयड अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, और रोड भी कभी कभी इनसे अर्थक्वेक से क्रैक हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उससे ट्रांसपोर्टेशन भी अफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन तरीके से नहीं चल पाता है। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? प्रिकॉशंस क्या हैं? वी कैन मिनिमाइज द डैमेज of life and property that can be caused by an earthquake by planning better, constructing suitable building, earthquake proof buildings। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी या फिर
बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह की बनाई जाती हैं कि उनमें ज़्यादा महंगा सामान यूज़ नहीं किया जाता है और हैवी सामान भी यूज़ नहीं किया जाता है, जिससे जब कभी अर्थक्वेक की वजह से वो डैमेज हो तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना आसान हो। और दूसरा, उसके अंदर जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उससे ज़्यादा मनी भी वेस्ट नहीं हो। इस तरह का हम उसमें तो हम इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें या तो वुड का यूज हो या फिर मटेरियल जो यूज हो रहा हो वो थोड़ा सस्ता हो, जिससे कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करना इजी हो और अगर वो डैमेज होए तो ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हो। मूव इनटू ओपन एरियाज और सेफ लोकेशन व्हेन एन अर्थक्वेक अकर। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको अपने घर से निकलकर ओपन एरियाज और सेफ लोकेशन में पहुंच जाना चाहिए। ऐसी सेफ लोकेशन जिसके आसपास कोई बड़ा ट्री नहीं हो और कोई इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन का पोल नहीं हो जो आपके ऊपर गिर जाए। इस तरह की लोकेशन देखते हुए जहाँ पर दूर दूर तक खाली सा जगह हो, कोई लंबी बिल्डिंग आसपास नहीं हो, ऐसी जगह पर आपको पहुंच जाना चाहिए। प्रिवेंट एंटरिंग आवर हाउस फॉर सम टाइम आफ्टर एन अर्थक्वेक एज स्मॉल ट्रीमोर्स कॉल्ड आफ्टर शॉक्स में अकर। और अर्थक्वेक अगर आपको ऐसे लगता है कि अर्थक्वेक अब स्टॉप हो चुका है, रुक चुका है, फिर भी कुछ समय तक आपको अपने हाउस में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है उसके बाद भी ट्रेमर्स आते रहते हैं। ट्रेमर्स मतलब झटके, ट्रेमर्स आते रहते हैं जिनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं और ये बाद में अर्थक्वेक के बाद आ सकते हैं। उससे भी नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें आफ्टर earthquake is stopped, after that we prevent the entering of in our house। हमें अपनी एंट्रिंग, जो हाउस में हम एंटर होना चाहते हैं उसको रोकना चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे कि अर्थक्वेक के जो आफ्टर शॉक्स हैं या फिर ट्रेमर्स हैं वो एक बार आके रुक जाएं।